बातें और परम आदरणीय प्रभु जी ने हम सब लोगों के सामने रखी। बहुत सुंदर बात है। और हम सब लोगों को, जितने भी सनातन धर्मी हैं, देखिए, वो भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, ये बात तो आप लोग जानते हो कि हैं। ऐसे ही है, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो बहुत ऊंची बात है। हाँ, जननी जने तो भक्त जन, क्या दाता क्या शूर, नहीं तो रहे जननी बांझ रहे मति गंवावे नूर है। या तो भक्त पैदा हो माँ के गर्भ से, यह जो दाता, जो वसुधैव कुटुंबकम मान के, या फिर जिसने अपने स्वार्थ के और सब चीज़ों को उनको त्याग के और दूसरों के लिए, अपने अपने राष्ट्र अपने देश उसके लिए और जीना सीखा, उसके लिए कमाना सीखा। शूद्र अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने की बजाय, या सूरमा और सूरा सोहे जानिए जो लड़े दीन के हित हैं। तो ये तो सही बात है कि 3 तरह की संतानें पैदा होनी चाहिए। इसमें एक बहुत बड़े ध्यान देने की बात है। सनातन धर्म जहाँ पे एक समग्र विचारधारा का नाम है। हमारे यहाँ भगवान अर्जुन को बार बार बोलते, प्रभु जी ने बोला कि बहुत विशेष, हाँ है वो क्या बोलते हैं, कान्हा ने रास रचाया था, दुष्टों पर चक्र चलाया था, वो रास रचाना याद रहा, क्यों चक्र चलाना भूल गए। लोगों को याद है कि भगवान ने रास रचाया था। देखो, प्रेम मूर्ति भगवान वही, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं महाकाल स्वरूप भी हूँ। ये बात सही है। भगवान के दोनों स्वरूपों की तरफ हमारा गौर रहना चाहिए। दूसरी चीज, हमारा जो हमारा सनातन धर्म है ना, वो गान, आनंद, जीवन, इसकी बात जितने उससे करता है, वैसे ही त्याग, बलिदान और इस संसार से गमन, सब चीजें सिखाता है। इसी को कहते हैं, भगवान बुद्ध ने और बौद्ध धर्म के अंदर एक बार लिखे, एशो धर्मो सनातनो, धर्म तो एक ही है और वो सनातन है। तो आप याद रखिए, जो छोटी छोटी बातें, किसी ने थोड़ा सा एक हिस्सा लिया सनातन धर्म से, अपने तरीके से पैकिंग की, ये बात ठीक है, लेकिन सनातन धर्म और किसी भी धर्म में निहित जो सनातन सत्य है ना, वो सनातन सत्य सनातन धर्म से ही है। वो कोई एक विशेष, और हमारे देखो, हमारे यहाँ विशेष प्रकार की पूजा पद्धति इसी प्रकार से करो, ऐसे ही करनी है, अमुक अमुक इष्ट उपासना करनी है। देखो कितने तरीके हैं। ऐसे ऐसे हमारे सनातन धर्म में संप्रदाय है जो मंदिर तक नहीं जाते, कहते हम मंदिर नहीं जाएंगे, तब भी हम कहते हैं आप हमारे हो। कोई कहते हैं हम तो ध्यान ही लगाएंगे, कोई कहते हैं घट में ईश्वर बैठा है, आप घट में खोजिए। कर्म योगी क्या करते हैं, वो बाहर अपने स्वे स्वे कर्मणाभिरत संसिद्धिम लभते नर, अपने अपने काम में रत रह के, नौकरी पेशा करके उन्होंने भगवान को पाया, अपने कर्मों से उनकी पूजा होती है। ये बातें भी बिल्कुल ठीक है, सारी बातें सही है। हमारे यहाँ जैसा नृत्य गान, हनुमान जी नृत्य करते हैं, बहुत है, राम चरित सुनबे को रसिया, राम लखन, ये रसिया भी है पूरे। अरे ठाकुर जी रास बिहारी जी हैं। हमारे राघवेंद्र युद्ध करते निशिचर हीन करहु मही, और भुज उठाय प्रण कीन, भुजा उठा के कहा रक्षक कुल निहंतारो बनेंगे, सभी राक्षसों का समूल नाश करूंगा, निशिचरों से हीन कर दूंगा इस पृथ्वी को। नासिक महाराष्ट्र पे लिया था। लेकिन जानते हो, उसके साथ में 999 रास जब चित्रकूट में नृत्य का मौका आया तो खूब नाचे। हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है, हैं? जब भगत सिंह मरने जाते हैं तब भी भजन बढ़ जाता है। ये नैनम छंदंति शस्त्राणी कहते, वो तो कम्युनिस्ट थे, किसी बेवकूफ ने बोला, मैंने कि तो हु सेड, उनकी अंतिम पुस्तक थी गीता रहस्य, और जो वो पढ़ रहे थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, और उन्होंने जो अंतिम शब्द जो और वो रिसाइट किया, वो भगवत गीता से क्या था, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावक है। एक नास्तिक तो कभी ये उसमें जज्बा ही नहीं होता, वो जीवन से परे सोचता ही नहीं है भैया, ये बात है। तो बहुत आपने बड़ा नाम सुना है, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी। वो तो जानते हो, भगवत गीता उल्टे से सीधे पाठ करती थी, जानते हो फ्लुएंट इंग्लिश बोलती थी, जानते हो कि एक बार शुरुआती रेस में घोड़ों को भी पीछे छोड़ देती थी। ऐसा निशाना था, पर 10,000 राम नाम लाल
शाही से लिखा करती थी, तब जलपान करती थी। मतलब भगवान नाम में इतनी निष्ठा। हमारे यहाँ एक बात, भक्ति ने तो न दन्यम न पलायनम, भगवत गीता का उपदेश। भगवान की भक्ति तो अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, अभय भर देती है, भयहीन बना देती है। तो ये बात सही है, दोनों ही विधा। ये बात तो अपने लोगों के मृदा, हमारे भक्तों से अक्सर ये बात होती है प्रभु जी, लगभग अपने से 2-2,500 यूथ एसोसिएटेड है, उनमें जो मेन प्योर जो डेली अटेंडेंस में आते रहते हैं, जो ये सत्संग नित्य सुनते रहते हैं, हमारे यहाँ हम जैसे राष्ट्रीय उत्सव मनाते हैं भगवान के, हैं, और जैसे भारत माता से रिलेटेड शहीदी दिवस हुआ तो कोई बात नहीं, 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे तो हम ये बताते हैं, देखो हमारी आज़ादी कौन सी थी, हम कब गुलाम थे, हम तो कभी गुलाम नहीं थे, हमारा संघर्ष कैसा रहा, किस तरह महाराष्ट्र से लेके बाजीराव पेशवा शिवाजी राजा हैं, महाराणा प्रताप सिंह से लेके महाराणा राज सिंह, बाप्पा रावल तक की कहानी, पद्मिनी का जौहर, ये सब लोगों ने इतना सुना। हम अध्यात्म का ये हिस्सा जरूर जानते हैं कि भाई सही बात है? देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, गर्व से सभी कहे हिंदू हैं हम एक हैं, स्नेह सूत्र में बंधे भेद भी अनेक हैं। ये सच्ची बात है। तो हम लोगों को भारतीय हिंदू धर्म में भगवान ने ऐसा मौका मिला, हो भारत वर्षस्था मनुष्य क्षीण कलमशा, हमारे पुराण यही बात कहते हैं। इस धर्म के अंदर आए ना, इस धर्म के अंदर दोनों साधनाएं बताई। साधन का मतलब हमारे यहाँ जप की वो विधा बताई, जप में कौन कौन सी शक्तियां हैं, भगवान नाम के अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं, किस तरह पापोद्धारणी शक्ति, जीव की चेतना को निर्मल उज्जवल बनाने वाली शक्ति, नाम जप की विधाओं के ऊपर तरीकों पे अलग अलग बात हो सकती है। कई कहते हैं आसन में बैठो, अमुक तमुक दिशा में बैठो, कई कहते हैं चलते फिरते जपो, लेकिन ये सही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोले ना, भाय को भाय अनख आलस हूं, कैसे भी जपो आप, इस जप का प्रभाव पड़ता है। हाँ, एक विद्या, अगर जप की विद्या का पूरा प्रयोग करके एकांत में जो लोग आप लोग जप करते हो, हमने चलते फिरते भी से अपनी आदत, क्योंकि भीतर की चेतना का निर्माण होता है। सच बात बताएं तो आप लोगों को, क्योंकि इस समय का वातावरण ऐसा है, इस समय आप लोगों को ये बात बहुत बड़ी बात। और दूसरी चीज, नाम जप का एकमात्र फल ये नहीं होता, नाम जप के रूप में भगवदीय शक्ति आपके पास में विद्यमान है। और ये बात ठीक है कि नाम जप एक काल में होता है, लेकिन निरंतर अभ्यास, किसी चीज को जितना पकाए सहज पके सो मीठा होए, बहुत अच्छी बात है। दोनों तीनों बातें। हाँ भैया एक मिनट को, पता है मुझे कौन है? उद्धव, उद्धव मचा रखा तूने। हाँ, तो ये बात तो सही है, अपने लोगों को ये सारे विषयों पे पूरा ज्ञान होना चाहिए। और बार बार तो बहुत अच्छी बात, हम लोग ये जानते हैं कि मात्र युद्ध किसी से हो, ये बाहरी हो, मात्र ये नहीं है, हमें युद्ध तो क्षण क्षण में, भगवान कहते हैं अर्जुन से, तस्मात् सर्वेषु कालेषु वामनुस्मर युद्ध च। युद्ध तब भी होता है जब आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हो, युद्ध तब भी होता है घर में माँ बाप बीमार है, युद्ध तब भी होता है जब संसार की विकट परिस्थितियां आती है, युद्ध तब भी होता है आप अंदर से कायर बन जाते हो, युद्ध तब भी होता है जब विषय वासनाओं के चक्र में हम अपने आप को अकेला पाते हैं, युद्ध तब भी होता है जब जीवन में जो ध्येय अभीष्ट उद्देश्य है, ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य है, उससे हम पलायन करने की कोशिश करते हैं, बचना चाहते हैं। इधर सोते इधर तो जिंदगी मौजें उड़ा रही है भाई, है इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत। अब भाई ऐसे में आप क्या सोचोगे, तब युद्ध नहीं होगा। और युद्ध तब भी होता है यदा यदा ही धर्मस्य, है ना, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, सीदई विप्रधेनु सुर धरनी, गाय को विप्र को, हैं सज्जन लोगों को त्रास देते हैं, उस समय भगवान की इस योजना में जो हिस्सा बनते हैं। देखो भैया, दो साधना हमारे उस जीवन में बताई गई, एक समष्टि साधना, एक वयष्टि साधना है। जब हम खुद नाम जप करके और सब अपना साधन भजन करके भगवदीय सत्य को पाते हैं, और एक क्या, हम जब सब लोगों के लिए एक समस्त लेवल पे जब हम तो समष्टि साधना, जब हम सबके लिए जीते, अपने धर्म, अपनी मातृभूमि, ये भी भगवान की साधन का और एक बहुत आप श्रेष्ठतम तरीका
हमारे शास्त्रों में इसे भी माना गया है। हम दोनों साधनाओं को जानते हैं और हमें दोनों को ही समझना चाहिए। पूज्य सेठ जी, पूज्य स्वामी जी महाराज, देखो धर्म के नाम पे शोर मचाने वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए, प्रोपेगेंडा करने वाले लोग ज्यादा हो गए, लेकिन वास्तविक उसको इंजेक्शन की तरह अगर हम हमारे युवाओं में भर देंगे, जिसको गौरव होगा। हम हमेशा कहते चलो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है, तुम संघर्ष करो, 2 डंडे बजे वो भाग गए। ऐसी सिचुएशन नहीं आप लोगों को। और हमारे पास क्या, अब हमारे यहाँ शहरों में तो ऐसा है, माता पिता है तो एक बच्चा है उनका, इकलौते पुत्र। अब किसी को आप लड़ने भेज दोगे तो माँ बाप को कौन संभालेगा? हमें तो क्या करना, हमें तो उसे ऐसा काबिल बना देना इसे संसार में रहते हुए वो सब लड़ाइयां लड़ पाए। कल को हम तो अपने बच्चों से ही कहते हैं, हम ही योद्धा हैं, हमें सिपाही बनना, संत भी हमें बनना, साधु भी बनना और गृहस्थ भी हमें बनना है, माँ बाप का सेवक भी हमें बनना है, समाज की भी सेवा हम करेंगे भैया, सारे काम करने पड़ेंगे। अब भाई हमारे ऊपर जिम्मेदारी ऐसी डाली भगवान ने। अगर 5-6 बच्चे होते थे, पहले सोचते थे कि एक तो दिया बाबा जी आपके मठ को दे दिया, एक फौज में दे दिया, एक यहाँ दे दिया, अब कहाँ से लाओगे? वो एक ही आता है, अब उसी को लगा दिया इंटरनेट में भैया, उसमें ही लोगों की हालत, वो बच्चा बेचारा इंटरनेट जैसा हो गया। तो ऐसा नहीं है। चलिए दर्शन खोलिए भैया, वरना तुम मुझे खत्म कर दोगे। दर्शन खोलो, खोलो दो। वाह वाह, शंख बजाया, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद। भगवान की बस अब यही बात है, भगवान माम आश्रय यतन्ति, ये जो मेरे आश्रय में यत्न करते हैं, अब भगवान का साथ और अपनी तरफ से योग कर्म सुकौशलम युद्धस्व विगतज्वर। भगवान ने अर्जुन को जो बात बताई, हमें वही चीज वैसे ही बिल्कुल अपने जीवन में भगवान के शब्द बताया ना। प्रभु जी ने बात बहुत सुंदर लगी मुझे। प्रभु जी हमारे विष्णु सहस्त्रनाम में आजकल तो ऐसे बोलता है कि भाई और कुत्ता या कमीना या कुछ मत बोलो, खाली नेता बोल दो तो गाली पूरी हो जाएगी। मतलब उन्होंने बोला नेता गाली होती है, ऐसी बात नहीं है। विष्णु सहस्त्रनाम में और ठाकुर जी का एक नाम आता है श्रीमान अग्रणीर ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरण। नेता नाम 2 बार आया, तो मतलब नेता एकमात्र भगवान है। तो ये बात है कि नेताजी हमारे तो नेताजी ये एक ही हैं। बहुत अच्छी बात, इन्हीं के बैनर तले चलोगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हम जो सुन रहे थे उसके छोटा सा वो बस सुना देते, फिर आज का भाई जी का विचार सुनाएंगे। देखिए चक्र जी के चरित्र में, सुदर्शन सिंह चक्र जी एक महापुरुष हुए, उनका जीवन चरित्र हम लोग ऐसे ही जो संत है उनके विषय में वार्ता करते बताते हैं, जिन्होंने भगवत तत्व को पाया, साक्षात्कार किया अपने तरीके से। सनातन धर्म में बहुत सबने निज निज भावों से, जितने साधक उतने साधन, ये विशालता हमारे धर्म की खास बात है। तो चक्र जी का अभी तक हमने कल सुना था, वो विजय एक नाम की बहन को उन्होंने मार्गदर्शन किया, किस तरह से उनके जीवन में भगवत अनुभूतियां हुई। चक्र जी के बारे में अच्छा कल हमने यहां तक सुना है। एक बात देखिए, डोगरे जी महाराज हमारे सनातन धर्म के बहुत अच्छे भगवत कथा वाचक रहे हैं। और क्या बताए, डोगरे जी कथा
जयदयाल डालमिया जी ने कराई, अपने वाटिका वाले जयदयाल डालमिया, जिनको डालमिया कोठी है भाई जी जिसमें रहते थे, तो जयदयाल डालमिया जी ने कराई वो कथा। उस कथा के अंदर चक्र जी को उन्होंने सबसे मूल रूप में आगे बिठा के रखते थे। और सच में भारत के मूर्धन्य आज के टाइम में जो कथाकार है ना, असल में वास्तविक रूप से अगर हम बताएं तो हमारी कथाओं का जो उद्देश्य होता है, अगर सारे कथाकार मिलके पहले उस सत्य की तरफ खुद चले और उस बात को फिर बताना शुरू करें जो मूलभूत सत्य है, अगर उसे बताना शुरू कर दे तो एक क्रांति हो जाए अपने आप में। सबको कोई ना कोई फॉलो करता है ना, पर कहीं ना कहीं या तो हमें ज्ञान का अभाव है कि जो सनातन निहित सत्य है, या तो हम उससे दूर है, या फिर हमारा उद्देश्य कुछ और है। दो कारण है जिससे लोगों के अंदर में उतना बदलाव नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो डोगरे जी महाराज की कथा का लोगों के ऊपर इतना प्रभाव पड़ता था। अच्छा, हमारे बाबूजी उस दिन बता रहे थे कि एटा के रामदत्त जी आयुर्वेदाचार्य वैद्य थे। आप प्रभु जी बता रहे थे, पीछे चौपाई वाले प्रभु जी बता रहे थे ना प्रभु जी। हाँ, उनके घर में उनका लड़का कैलाश था और चक्र जी उनके घर में जाते रहते थे। वो लड़का हमेशा चक्र जी से बच के रहता था और पता है क्या बोलता था, ये चक्र जी के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। कह रहे कि यार मैं ना, मेरे को अपना घर बार संभालना है, नौकरी पेशा करना, अपना पैसा कमाना है, अभी तो मेरे को खूब माल कमाना है। फिर ऐसे कई लोग होते ना, अगर ये इनके चक्कर में पड़ गया तो माल वाल नहीं कमाऊंगा। ऐसे मैं एक ही साइड चल सकता हूँ, या तो दुनिया में जी सकता हूँ, मजे से भोग विलास कर सकता हूँ, या भजन कर सकता हूँ। अब एक चीज बताओ क्या करूं मैं, घर चलाऊं, ये करूं, अब मैं एक साइड में बैल। अब चक्र जी एक दिन उनके घर काफी दिन रुके हुए थे, वो छुप के रहता था उनसे। अब वो लड़का जब वो जा रहे तो कहने लगा, बाबा चक्र जी कहने लगा, आप मेरी धृष्टता क्षमा करना, आज मैं आपको साफ साफ बात बताता हूँ, मैं आपसे इसलिए बच के रहता हूँ क्योंकि भैया मैं एक पलड़े का भारी हो जाए, मैं दो पलड़ों में एक साथ नहीं बैठ सकता, या तो मेरे को उधर धकेल दो या इधर। तो मैं संसार में मौज मजे करना चाहता हूँ, इधर रहना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है चक्र जी ने कहा ठीक है, समय तुमसे सब कुछ करा लेगा। एक बार बहुत दिनों बाद चक्र जी उनके घर में आए और उन्होंने, उनके पिताजी रामदत्त जी वैद्य जी थे, उन्होंने घर के अंदर एक श्लोक लिखाया था। उस श्लोक का मतलब था, श्री राम दत्ते चित्तेन राम दत्तेन शर्मणा यत् श्री रामांग्री धृतोर वाप्तम श्री रामांग्र ध्रोत तदर्पितम। की मतलब ये जो राम जी की अहेतुक अनुकंपा से और मुझ राम दत्त को जो प्राप्त हुआ है वो राम जी को ही समर्पित है। इस श्लोक का अर्थ ये था, राम दत्त का ही है और राम जी द्वारा दत्त है और मैं राम जी को ही दोबारा देता हूं। ऐसे त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। चक्र जी ने श्लोक देखा, चक्र जी तो खुश हुए, उन्होंने बोला, ए कैलाश इधर आ, देख सुन, तेरे बाप ने और ये मकान बना के ना मेरे बाप को दे दिया, मैं सीताराम जी मेरे माता पिता मानता हूं। तो जब उसने रामदत्त ने बना के राम जी को ही दत्त कर दिया और राम जी द्वारा दत्त है, तो इसका मालिक कौन है? असली मालिक मेरे बाप को दे दिया है जब ये, तो इसका उस बाप का बेटा मैं हूं, तो ये मेरा हो गया। ठीक है, अब बोल। तो बोल तेरे को कहाँ रखूं? तो उस कैलाश ने बोला, बाबा आप मुझे चाहे किसी, आप मुझे चौकीदार रख लीजिए, कहीं पे भी आप मुझे रहने की जगह देंगे, मैं वहीं रहूंगा, जो आप आज्ञा करेंगे। तो बोला ठीक है, आज से ये सारा माल पानी ये सब मेरा हो गया, ये सारा धन प्रॉपर्टी मेरी है, अब तू इसका चौकीदार बन के रह। उस लड़के का बस इस शब्द, ये शब्द उसके जीवन का मूल मंत्र बन गया। कभी कभार संत एक बात बोलते हैं, देखो कौन सा एक महात्मा संकल्प करेगा, अभी बता रहे प्रभु जी ने बताया, पूज्य अठावले जी ने और संकल्प किया, तो भारत के कौन कौन सा स्टेट में बात जाने लगी। पूज्य भाई जी, पूज्य सेठ जी ने, पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, पूज्य बाबा के संकल्प कहीं ऐसे जा सकते हैं। संत के संकल्प के पीछे परम सत्य भगवान का हाथ होता है, वो कभी निष्फल नहीं जाते, वो कहीं ना कहीं पूरे जरूर होते। कई संत होते हैं कि नहीं भैया गर्म रहो, गरम गरम रहो। कई लोग संत कहते हैं शांति ओम द्योर अंतरिक्ष शांति, बेटा वहां बैठे बैठे शांति फैला रहे, तो शांति से बैलेंस बनाए। तो कई संत कह रहे अरे शांति का बहुत टाइम हो गया, क्रांति का समय आ गया, लड़ो लड़ो। सही है, सही, एक बैलेंस बना के रखते हैं। अगर ये गर्मी नहीं होगी तो हम ठंडे पड़ जाएंगे, एक भी चीज बढ़ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जिनको शांति के लिए छोड़ रखा वो शांति करें। और जब भगवान महाभारत के युद्ध में भागे ना भीष्म को मारने के लिए, है रथंग पाणी रक्षोबर सर्व प्रहरणायुध, रथंग पाणी रथ का पहिया उठा के भागे तो धरती डगमगाने लगी, सारे देवता डर गए, भगवान शंकर का डमरू अपने आप डम डम बजने लगा, ब्रह्मा जी झांक के देखने लगे, यार टाइम तो खत्म नहीं हुआ धरती का, यार ये तो ठाकुर जी को तो गुस्सा आ गया।
तो भगवान ने अपना पीताम्बर फेंक दिया, धरती माता न डर जाए, और ये इशारा किया डरो नहीं, ये तो मैं सिर्फ भीष्म को डराने के लिए। और सारे कौरव खड़े खड़े चित्र लिखित से देखने लगे और कहने लगे मरे भीष्म तो मरे, मर गए मर गए मर गए, ऐसे है ऐसा। तो और पर बाकी ऋषि जो आकाश में खड़े थे, बताऊं क्या करते, शांति पाठ करने लगे, ओम जोर अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति। अब ठाकुर जी शांति ना चाहें तो कैसे शांति कर लोगे बाबू। अब तो ये बात है, ये अद्भुत लीला चल रही है। कह रहे ना मय्ये वहते मई क्या निहता पूर्वमेवम, मैंने इन्हें पहले ही उड़ा दिया ये सारे, अब तू निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, चाहे तू युद्ध कर। भगवान बार बार अर्जुन को भड़काते हैं, होता है कि नहीं होता है, करवा लेंगे वो सब काम। पार्थ को बस संकल्प करना चाहिए, हाँ मैं करूंगा, फिर भगवान भीतर से उस शक्ति को प्रदान करते हैं। तो भैया उस लड़के को एक बात उसने सुनी, संत का एक संकल्प कितना बड़ा होता है। उसने सुना अब मैं इस घर का चौकीदार हूं, ठीक है। अब वो आज घर में रहता था, उसकी सारी वासनाएं धीरे धीरे खत्म हो गई। लोकेशना पुत्रेशना वित्तेषणा, नोटों के प्रति आसक्ति जो होती है, पुत्र में जो आती है, भोगों में होती है जो सुखासक्ति, वो कहने पे नहीं जाती। अगर आप किसी को बोलोगे ना सुख में आसक्ति मत करो यार, भोग तो भोग छोड़ दो, ऐसे कहने से नहीं जाएगा बाबू। या तो आप साधन करो, संत की कही हुई बात मानो, या संत का एक मूल वाक्य हो। देखो कब एक क्षण में, बाबा एक बोलते ना है, प्राणों का सौदा होता है एक क्षण में ही ऐसे प्रियतम, एक क्षण में प्राणों का सौदा होता है। भैया उसने कहा, तब से उसका जीवन ही बदल गया। एक बार अखंडानंद सरस्वती जी ने पूज्य चक्र जी से पूछा, कहा कि आपने कभी किसी को दीक्षा दी है? चक्र जी ने बोला हाँ 2 को दी है। ठीक है, बोला एक को तो कुंभ में दी और दूसरे को दीक्षा दी, उसके घर में ही उसको चौकीदार बना दिया। तो वो अखंडानंद जी हंसने लगे, यार तुम्हारे सारे काम अटपटे ही होते हैं, उटपटांग ही होते हैं। अच्छा, अब कितने बहादुर श्री चक्र जी श्री कन्हैया के बाल रूप के भक्त हैं, लेकिन राजपूत थे, रघुवंशी थे, स्वभाव में ओजस्विता थी, और फिर भगवान हैं हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात तुम, बिन बात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात तुम, बिन बात की चिंता, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता, मेरे स्वामी को रहती है मेरी बात की चिंता। भाई 20 अप्रैल 1978 में चक्र जी को अचानक देखो मूत्र अवरोध हुआ। प्रारब्ध के भोग होते, मूत्र जब नहीं पास, यूरिन पास नहीं हो पा रहा था, तो इतनी भीषण पीड़ा शरीर के अंदर हुई और पेट के अंदर भयानक दर्द उठा। रामकृष्ण मिशन का हॉस्पिटल है ना जहाँ पे संदृश भी है, पहले वहाँ एडमिट कराया, फिर उन्होंने रेफर कर दिया दिल्ली की, भैया यहाँ तो जवाब दे दिया, तो सर गंगाराम हॉस्पिटल में वहाँ भर्ती कराया। अब 8 बजे सुबह उनका बड़ा ऑपरेशन था और दिल्ली के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर मेहरा, सबसे बड़े सीनियर सर्जन थे, जो बाद के इतने अच्छे भक्त बने। देखो कभी कभार इन संतों से डॉक्टर लोग बड़े टकरा गए। हमारे स्वामी जी से जो डॉक्टर टकराए वो सदा के लिए भक्त बन गए, वो डॉक्टर साहब आते हैं। बाबा से जो टकराए हंसली की हड्डी चमड़ी फाड़ के बाहर निकल आई, और तब भी बाबा ने कहा मैं दवाई नहीं लूंगा, मैं सन्यासी हूं, दवाई नहीं लेता, और मैंने सफेद कपड़ा किसी बांध सकता सन्यासी। इतने कठोर नियम, उनका आदमी दर्द के मारे मारा जा रहा हो। 3 महीने तक सब भगवा कपड़ा उस डॉक्टर ने बांधा। उसने कहा भगवान भरोसे ठीक हो गए। तो बाबा ने क्या बोला, मैं नहाता हूं कुएं पे, 3 बार मुझे खोलना पड़ेगा दिन में, उसकी हड्डी कभी जुड़ेगी? लेकिन उनका इनकी हड्डी भी जुड़ गई ना। मैंने व्याकुल देखा, क्या एक आदमी इतना कष्ट बर्दाश्त कर सकता है, जो इंजेक्शन नहीं लगाने को तैयार, दवाई नहीं लेने को तैयार? कौन सी चीज ऐसे शक्ति देती है? अरे भैया इस बात को, तो चक्र जी को जब ऑपरेशन के लिए डॉक्टर मेहरा, तो उन्होंने कहा आप बेहोशी की दवा ले नहीं रहे हैं तो मैं ऑपरेशन कैसे करूंगा? तो उन्होंने कहा 5 मिनट में आप मेरे को
और आप परेशान मत होइए, 5 मिनट बाद आप अपना काम प्रारंभ कर देना, ठीक है। कन्हैया का चिंतन शुरू किया, शरीर का भान छूट गया और ऑपरेशन में 1.5 घंटा लगा। जब ऑपरेशन के उपकरण हटाए, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और तो उन्होंने बोला गोविंद गोविंद, काम हो गया। डॉक्टर मेहरा स्तब्ध और चकित रह गए, आप होश में ही हैं क्या? बिल्कुल ही बेहोश नहीं हुए हैं। चक्र जी मुस्कुरा दिए हैं। एक बात और, ये डॉक्टर मेहरा इतना प्रभावित हुए कि भागवत भवन जब बना था ना, भाई जी वगैरह ने बनवाया जो मथुरा की जन्मभूमि पे, कृष्ण जन्मभूमि पे, तो अपनी पत्नी के साथ आए और चक्र जी से पूछा, बताओ मुझे भगवान को पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो चक्र जी ने कहा, अपने काम करते रहो, जो कर रहे हो ना डॉक्टर ये करो, और एक कक्ष भगवान के लिए दो, और जो असहाय धनहीन आ जाए उसको भगवान की सेवा, ऑपरेशन, औषधि, भोजन सब निःशुल्क कराओ, फ्री में कराओ, गरीब असहाय के लिए, बस इसी से तुम्हें भगवान मिलेंगे। एक संत की बात मान के चलना पड़ता है ना। देखो भैया, जो लोग क्या है, अब हम जैसे लोग जो हमारे मन में आती है, देखो भैया हम तो समाज का काम कर रहे हैं, ये जो गुफाओं में बैठे हैं ये बाबा, ये लोग कुछ करते धरते तो है नहीं, बाबा बैठा बैठा वरना भजन करते हैं, उनको क्या मतलब, उन्हें आके समाज में सेवा करनी चाहिए, जीवन दिया है, ये भी गलत बात है। और जो गुफाओं में बैठे माया के प्रपंच में पड़े, अगर वो ये से सोचे तो वो भी गलत है। दूसरे के साधन को समझ न पाना, ये सनातन धर्मियों में अगर होने लगा ना, तो हम सनातन धर्म की महानता से वापस संकीर्णता, संप्रदायवाद की में पहुंच जाएंगे। जो गुफा में बैठ के भी वो त्रिलोकी का कल्याण कर रहा है, उसके संकल्पों से काम हो रहा है। कोई ना कोई अधिकारी, चाणक्य संकल्प करते हैं, खुद युद्ध नहीं करते, पर चंद्रगुप्त को बना देते हैं। तो लड़ाई हौसले से लड़ी जाती है भैया, उसमें सब लोग चाहिए। जहां काम जो आए कामरी तो काले करी है कुमाच, जहां सुई से काम बनता हो वहां तलवार से क्या काम करोगे भैया। बहुत जरूरी बात है, समझना चाहिए अपने को इस बात को। अच्छा, इसी गंगाराम हॉस्पिटल में एक बड़ी सुंदर कि चक्र जी को जब बाहरी होश में रहते, ऑपरेशन के बाद उन्हें असह्य पीड़ा होती। देखो ये भगवान, देखो मैं आपकी कितनी भक्ति करता, तो मेरी एड़ी में चोट लगी, कितना दर्द उठ रहा है, तुम्हारी भक्ति का तो कोई फायदा नहीं है। अगर इस तरीके से ना 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 ऐसी पीड़ा होती है, असह्य पीड़ा। जब आपने क्या सुना है, हनुमान चालीसा करते हो तो क्या बोलते हो, तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। क्या बोला, जन्म जन्म के दुख मिट जावे बोला। भगवान ने अर्जुन को बोला, तांस तिक्षस्व भारत, ये शीतोष्ण सुख दुखदा जो भी है ये आगमा पाइनो है, ये आने जाने है, सर्दी गर्मी बरसात ये बर्दाश्त कर लो थोड़ा बहुत, वरना अयोध्या कैसे बनोगे। अर्जुन से बोला, हनुमान जी आपके भजन राम जी को मिलते हैं, लेकिन जन्म जन्म के दुख बिसर जाते हैं। मतलब जब आप अंगारों के पास बैठते हो तो ये नहीं बोलोगे कि सर्दी नहीं है, सर्दी है पर लग नहीं रही है। इसलिए आपका ईष्ट का, जिसका ईष्ट मजबूत होता है, शिवाजी राजा का ईष्ट मजबूत था तो उनका अनिष्ट नहीं हो सकता था। तो गंगाराम हॉस्पिटल में रात को दर्द के मारे उनको झपकी भी नहीं आ रही थी, हैं इतनी वेदना। उन्होंने किसी को ऐसा चिल्लाते नहीं थे, दर्द थे, वैसे क्षत्रिय शरीर था उनका, है श्री कृष्ण की स्मृति उनका संबल थी। कष्ट की अधिकता से मुंह बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। हाँ। जिस व्यक्ति ने ऑपरेशन और बिना बेहोशी के कराया हो उसको दर्द कितना हुआ होगा आप मुझे बताओ। आपके अगर जरा सा भी कोई चीरा मारे और आपका पेट ही कोई फाड़ के रख दे और आप होश में हो, दर्द के मारे मर जाएगा आदमी, होगा कि नहीं होगा। तो अब उसको दर्द तो हो था ही। डॉक्टर के सामने गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर ही एक बड़ी सुंदर घटना हुई। अब उनको इतना दर्द, फिर टांके वाके सब लगे हुए थे। रात के 2:45 बजे नेत्र खोले, बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे। इतने दर्द में अचानक उन्हें भीनी भीनी सुगंध आनी शुरू हुई है और एकदम तेजो में और दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगी। सिराहने की ओर, दाहिनी ओर उन्होंने देखा तो देखते ही रह गए कि धीरे से एक प्रकाश पुंज उनके दाहिनी तरफ सिराहने के पास में प्रकट हुआ और उन्होंने देखा एक कुंडल पहने, गोरे गोरे उनके नीलांबर वस्त्र धारण किए उनके गुरुदेव बलराम जी और पास में आके खड़े हो गए और विस्मय विमुग्ध होकर सारा दर्द भूल गए। करे दादा, हैं मेरे प्राणों के प्राण, मेरे गुरुदेव, आप ऐसे अपवित्र इतने गंदे स्थान पे आ गए। तो बलराम जी ने मंद स्मित पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुझे देखने आया हूं, हैं अपनों के बीच पवित्र अपवित्र क्या होता है, गंदा क्या होता है, हैं?
उनकी प्रेम पूर्वक करुणा पूर्ण असीम वात्सल्यमयी दृष्टि पड़ते ही पीड़ा कब कहां तिरोहित हो गई उन्हें ज्ञान ही न हो रह सका। और अपने दादा की रूप माधुरी उनका प्यार देख के बलिहार हो रहे थे और देखते देखते श्री दाऊ दादा अदृश्य हो गए। तब ये पता लगा कि वे पीड़ा से मुक्त हो गए हैं। भगवान पीड़ा देते भी हैं और पीड़ा ले भी लेते हैं, दोनों काम करते हैं। जानते हो ना, ये बात है ही। माधवदास जी को इतने दस्त लगे, जगन्नाथ जी उनके पौटी के कपड़े धोते थे, भगवान जगन्नाथ। और वो 7-8 दिन तक इतना डायरिया रहा उनको। जब वो जागे तो उन्होंने देखा श्री ठाकुर जी हैं, अब बताओ, श्री रुक्मणी जी वस्त्रों पे जल डाल रही है और भगवान रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। तो माधवदास जी को ठाकुर जी पे गुस्सा आया। उन्होंने कहा ठीक ही कर देते, नाम तुम्हारा जगन्नाथ है, नई षष्ठी बना देते हो, मेरे दस्त ठीक नहीं होते तुमसे। भगवान ने कहा एक तो तुम बोलते हो तेरा भाना मिठा लगे, जो तुझे लगे आपका मंगलमय विधान है, जो आपकी इच्छा है वो करने दो, एक बात। एक दूसरी बात, तुमने कभी नौकर बहुत अच्छे घर के थे, बाद में सब छोड़ छाड़ के आ गए, यही। तुमने कभी कोई नौकर चाकर या किसी के भरोसे मेरी सेवा कराते हो? जब तुम अपने हाथों से खुद मेरी सेवा करते हो तो मेरा भी कभी कभार जी करता है यार पता है, कभी कभार किसी से प्यार करते ना तो हम ये कहते हैं, जैसे कोई पत्नी कहे अपनी नौकरानी से बोले जरा सांप का सर दबाओ, अब सांप से प्रेम है तो खुद दबाएगी, है ना। प्रेम नहीं है तो फिर बोलो भाई रामू सांप को खाना खिला दो, मैं कुत्ते को खिला रही हूं, वो कुत्ते से प्यार है। तो भाई ये बात है। तो भगवान ने कहा हमें भी, उस दिन जगन्नाथ जी ने वो कपड़े धोए और उनका रोग भी ठीक हो गया। भगवान दे देते हैं, ऐसे भी कोई बात नहीं। ऐसे प्रश्न तो ये जो भगवत विधान के अंदर है, यही बात आगे हम कल वार्ता करेंगे। चक्र जी के चरित्र में बड़े सुंदर सुंदर इंसिडेंट्स हैं। आज सेठ जी का और भाई जी का विचार बताए थे, आज का विचार बताते हैं। देखो यही बात है। आपने भगवान ने अपने आने के 3 हेतु बताए, कौन कौन से बताए भैया? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारा काम क्या है? हम भी तो इसीलिए आए हैं। क्या क्यों आए हैं बताओ? हम उनकी टीम में, बोलो माधव की टीम में भर्ती होगे? हाँ होंगे। तो फिर क्या करोगे? अर्जुन से क्या काम कराया उन्होंने? देखो क्या बोलोगे? परित्राणाय साधूनाम, जो हमारे निज जन सब भक्त जनम सनातन धर्मी लोग हैं, जो भी इस संसार में सच्ची सत्य से युक्त शक्तियां हैं वो पोषित हो, हम सबका साथ निभाएं ऐसी शक्तियों का। ठीक है, ये तो सही है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब भगवान मेन तो आते हैं इन भक्तों के लिए, और बीच में खरपतवार खेती में जो उगे हुए कीड़े ना, इनको भी सफाई कर जाते हैं, मार जाते हैं। इनके ऊपर भी वो कौन सा वाला स्प्रे होता है ना, वो इन्हें खत्म करो, है। तो ऐसी वाली बात है। तो विनाशाय च दुष्कृताम ये 2 नंबर की बात है। और धर्म संस्थापना था भैया, अगर साधुओं का परित्राण होगा ना तो धर्म की स्थापना हो जाएगी, और दुष्ट भग जाएंगे तो भी हो जाएगी। तो धर्म की संस्थापना, तीनों काम। तो अपने को एक काम भाई हम सोचें कि हमारा काम क्या है? परित्राण है साधु नाम नहीं, हमारा काम तो हम तो वो है, अब हम दुष्टों का सबका विनाश कर देंगे और सब। नहीं, अपना उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है। अब प्रभु जी ने जो बताया वो यही बताया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। हाँ, पर उसका साधन का जरिया समष्टि साधना में ये भी है कि हम धर्म के इन विषयों पे सब लोग सोचते ही नहीं। जो माला जपते वो कहते हैं अपने तो क्या को न हो हम कहानी, हमें क्या मतलब है, हम तो भजन करेंगे भैया, संसार डूबे तो मरे तो अपने क्या मतलब। जब आप इस दृष्टि को रखोगे तब भी आप भगवान की नजर में स्वार्थी माने जाओगे। आपको आपकी मुक्ति तो जरूर मिल सकती है, लेकिन एक श्रेष्ठ बात जिसे कहे ना, जो भगवान अपने भक्तों से अपेक्षा करते हैं, वो बात नहीं। सही ना? इसीलिए हमें ये बात जरूर, हमारे संतों ने इतना कष्ट पाके क्यों समाज के लिए जिए, भगवत प्राप्ति में आनंद में भोग करते रहते, परमानंद के अंदर स्थित थे, बार बार इस संसार की टेंशन क्यों ली? क्यों? शिवाजी समर्थ गुरु रामदास जय समर्थ रघुवीर, अगर वो न शिवाजी राजा को खड़ा करते कोई कर पाता है क्या? भैया इन संतों के मार्ग पे जब हम चल रहे, महाजनों ये न गता सपन था, संत महात्माओं ने अपने जीवन का एक क्या कहते हैं वो कतरा कतरा उड़ गए हम लोगों के लिए। हम लोगों को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए, हम उनके संकल्प में, और हम हमारा जितना भाग होगा
ये हमारे लिए उतनी श्रेष्ठता की बात है। देखिए 26 फरवरी या 26 है। पूज्य भाई जी का आज का विचार है, अपने मार्ग पे चलो, सावधानी के साथ अग्रसर होते रहो, दूसरे की ओर मत ताको, न किसी को गलत समझो और न अपने निर्दिष्ट मार्ग को छोड़ो। जिस तरीके से हम साधन करते हैं, देखो एक बार किसी ने बोला, जैसे एक जना भजन कर रहा था, वो ज्ञान मार्गियों में भजन कर रहा था, तो क्या बोल रहा था, सोहम 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 सोहम, ज्ञान की साधना में सोहम है, ये तत्वमसी, ये महावाक्य हैं उपनिषदों के हैं। तो वो सोहम सोहम मतलब मैं वो हूं, सो अहम, तो सोहम सोहम सोहम। तो एक वैष्णव भक्त महात्मा मिल गए, उन्होंने कहा ये ज्ञानी मूर्ख सोहम सोहम बोल रहा है, ऐसे नहीं बोल, ऐसे बोल, दा लगा दे इसके आगे दा। तो गुरु मंत्र तुम बदल नहीं सकता। अरे मैं बदलने को कहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसके आगे सोहम के आगे दा जोड़ दे, मैं तो जोड़ रहा हूँ। तो उसने बोला ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो गया, दासो हम दासो हम दासो हम, वैष्णव तो हम ठाकुर जी के दास, हम भगवान के अंश है। ज्ञान मार्ग में कहते हैं हम, मैं और तू एक ही है। बात सही है, शक्कर का ढेला भी वो ही है और बड़ा पहाड़ भी एक ही है, पर ढेले को पहाड़ नहीं कह सकते। ये शंकराचार्य खुद बोलते हैं, तारंगो ही समुद्रो ही तरंग क्वचिन, तारंगो नैव समुद्र है। समुद्र की तरंग है, तरंग का समुद्र नहीं कह सकते। ये बात सही है दोनों जल, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इनमें भेद भी है और अभेद भी है। ठीक है। तो उन्होंने बोला सो दासो हम बोलो। अच्छा, अब ज्ञानी गुरु जी आए, उन्होंने बोला मंत्र जप रहे, हाँ बस किसी ने दा लगवा दिया, अब मैं दासो हम जप रहा हूँ। उन्होंने बोला हो गया तेरा काम। अरे मैं कह रहा हूँ बदल इसको। गुरुजी ऐसे किसी की बात बदल नहीं सकता मैं। अच्छा बेटा, गुरुजी ने भी टेक्निक लगाई, इसके आगे सह और लगा दें, तो इसका नाम क्यों ना सदा सोहम, मैं तो सदा से ही सोहम हूं। अब वो वैष्णव गुरुजी आ गए, उन्होंने कहा बेटा तुमने क्या लगा रखा है, कर रहे हैं अब मैं सदा सोहम जपता हूँ। उन्होंने सह और आगे लगाया। उनका बेटा अच्छा इतना बड़ा मंत्र कर लिया तो थोड़ा सा और बड़ा सही, और बड़ा फल मिलेगा तुझे, अब इसके आगे फिर दा लगा दे। तो क्या बना, दास दासोहम। बेचारा घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, कभी इस पाग में कभी ऐसे को भगवत प्राप्ति होती है क्या, ये नहीं होती। इसलिए अपने मार्ग पे चलो, दूसरे के मार्ग को ठीक मानो और उसको उसके पर उसमें गलती समझना, ये सब करना ना 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 ना। ये अपने को, हमारे किसी से कुछ लेना है, अच्छा है, आपका साधन को अभिवृद्ध करो, बढ़ाओ और अच्छी सब चीजें समझने का प्रयास करो। यही तो सनातन धर्म है, अपनी अपने तरीके से अपने प्रभु की उपासना करना। ठीक है। पूज्य सेठ जी का आज का विचार है, हमारी तो मनचाही होती है, हमने चाह मिला दी भगवान की चाहना में, भगवान जो करते हैं वो ठीक है, हमने अपनी चाह रखी नहीं, राम की न चाह ही सोई होई। गोपेश जी को मैंने कहा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, तो मैंने कहा मैं कन्हैया से कर कन्हैया यार मेरी तबीयत खराब है, माधव प्रभु थे, तो ये आगे कह रहे भगवान के मंगल में विधान थे, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, मतलब आप बीमार रहो और मैं बीमार रहता हूँ, कम वक्त कहीं का। तो कह रहे हमने तो चाह में चाह मिला दी, बहुत ही अच्छा है, ये तो अच्छी बात है। सेठ जी ने कहा तो इसलिए भगवान का किया हुआ होता है और हम कहते हो तो हमारा चाहा हुआ है, जो भगवान की चाहत है वही हमारी चाहत। देखिए, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए न हमको इच्छा करनी चाहिए और न प्राप्त होने पर उसका आदर करना चाहिए, उसको आदर देना हमारे लिए खतरनाक है। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा, ये बड़ा खतरनाक चीज है। आपके उद्देश्य से सबसे ज्यादा आपको कौन से, आप देखो ऐसे माला करते हो तो इधर भी देख लेते, इधर भी देख लेते, कोई आया ना तन के बैठ गए, भगवान इतना हंसते हैं बेटा बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसे नहीं। दम्भ, भगवान ने भाई जी को जब दर्शन दिया उसमें 10 उपदेश थे, उसमें एक उपदेश ये था कि काम क्रोध, और मेरे को पता है हम आदमी के अंदर आते हैं, भगवान कहते हैं वो भी है, तो कामी और क्रोधी का उद्धार है पर दम्भी का नहीं होता। दम्भी अपने आप को कुछ और दिखाता है, कभी बताएगा ही नहीं उसको कोई समस्या है। साफ बोलो ना भैया आप भी है? कि भैया भगवान हम तो आपके भरोसे हैं, ये बात सही है। दम्भी आदमी को दंभ नहीं करना चाहिए। तो दंभ कब आता है, जब हमें मान बढ़ाई कीर्ति प्रतिष्ठा इसकी इच्छा हो, तो इस मान बढ़ाई को आदर नहीं देना चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की जय। चलिए भगवान की शयन आरती का समय हो गया, कुछ एक दो सीरियस एक बार प्रभु जी के साथ बैठेंगे। ठीक है, आप कैसे आए, बात कर रहे हैं अभी, और कुछ बातें और प्रभु जी ने हम सब लोगों के सामने रखी। बहुत सुंदर बात है
और हम सब लोगों को, जितने भी सनातन धर्मी हैं, देखिए वो भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, ये बात तो आप लोग जानते हो कि हैं। ऐसे ही है, वो हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो बहुत ऊंची बात है। हाँ, जननी जने तो भक्त जन, क्या दाता क्या शूर, नहीं तो रहे जननी बांझ रहे, मति गंवावे नूर। है, या तो भक्त पैदा हो माँ के गर्भ से, यह जो दाता, जो वसुधैव कुटुंबकम मान के, या फिर जिसने अपने स्वार्थ के और सब चीज़ों को मूल उनको त्याग के और दूसरों के लिए, अपने अपने राष्ट्र, अपने देश, उसके लिए और जीना सीखा, उसके लिए कमाना सीखा। शूद्र अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने की बजाय, या सूरमा, और सूरा सो ही जानिए जो लड़े दीन के हित। हैं, तो ये तो सही बात है कि 3 तरह की संतानें पैदा होनी चाहिए। इसमें एक बहुत बड़े ध्यान देने की बात है। सनातन धर्म जहाँ पे एक समग्र विचारधारा का नाम है। हमारे यहाँ भगवान अर्जुन को बार बार बोलते, प्रभु जी ने बोला कि बहुत विशेष, हाँ है, वो